हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल बबली काम्बोज में। और देखिए फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए बेडशीट और पिल्लो और ओढ़नी। देखिए फ्रेंड, मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसी से मैं आज लड्डू गोपाल जी की बेडशीट बनाऊंगी। और देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जैसा मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड जितना छोटा बड़ा है, आप उसी हिसाब से बनाइए। और मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड छोटा है, तो मैं 11 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई लूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप कॉटन की ही बनाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जितनी ठंडी कॉटन होगी उतना ही मेरे लड्डू गोपाल जी को सुकून मिलेगा। और देखिए फ्रेंड, मैंने 11 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई ली है, उसी पे ही मैंने निशान लगाया है। और अब मैं कटिंग कर लूँगी। और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मुलायम सा कपड़ा है कॉटन का, और इसी से ही मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी की सारी चीज़ें बनाकर तैयार करूँगी। और देखिए फ्रेंड, जितने बड़े छोटे आपके लड्डू गोपाल जी का बेड है, उसी हिसाब से आप ये बेड शीट बनाकर तैयार कर सकते हो। और जो भी मतलब कपड़े में इधर उधर कान होती है साइडों में, वो हम निकाल देंगे, क्योंकि उससे ये कोने से निकल जाते हैं ना। अगर इसमें कान होती है कपड़े में, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी कान थी, वो मैंने निकाल दी है। अगर आप डबल बनाना चाहते हो बेड शीट, तो आप डबल भी बना सकते हो, लेकिन मैं बेड शीट सिंगल बनाऊंगी और ओढ़नी में डबल बनाऊंगी। और देखिए फ्रेंड, हम ये फ्रील वाली बेड शीट बनाएंगे। मैंने 4 इंच इसका फ्रील का कपड़ा कट कर लिया है। चौड़ाई में मैंने 4 इंच लिया है, और 50-50 इंच के मैं 3 पीस लूँगी और उनको फिर मैं जोड़ लूँगी। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने 3 पीस लिए हैं 50-50 इंच लंबाई के, और अब मैं इनको आपस में जोड़ लूँगी। और उसके बाद मैं फिर फ्रील बनाऊँगी इनकी, मैं दिखाती हूँ आगे। पहले मैं इनको जोड़ लेती हूँ। और फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमने कैसे बनाने हैं पिल्लो कवर और बेडशीट, कैसे बनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी की। देखिए फ्रेंड, मैंने इनको जोड़ के एक साथ इकट्ठा कर लिया है। और अब मैं 4 इंच इसकी चौड़ाई है, और इस तरह से मैं उल्टी तरफ इस पे सिलाई लगा दूंगी पूरे पे। जितनी भी इसकी लंबाई है, हमने पूरे पे इस पे उल्टी साइड सिलाई लगानी है। अगर आपने सिंगल फ्रील लगानी है, तो आप सिंगल फ्रील भी लगा सकते हो, और अगर आपने डबल फ्रील लगानी है, तो आप डबल फ्रील भी लगा सकते हो, लेकिन मैं डबल फ्रील लगाऊंगी। देखिए, मैं इस पे पूरी पे सिलाई लगा लूँगी जितनी इसकी लंबाई है कपड़े की। और देखिए फ्रेंड, मैंने इस पे पूरी पे सिलाई लगा के अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। किसी भी पिन की सहायता से आप इसको सीधा कर सकते हो, ये बड़े आराम से सीधा हो जाता है। देखिए, इसमें ना इतनी सफाई आती है फ्रेंड। अगर हम ऐसे बनाते हैं फ्रील, किसी भी चीज़ की फ्रील बनाते हैं, तो हमें ऐसे ही करके बनानी चाहिए। उसमें ना इतनी फिनिशिंग आती है बहुत ज़्यादा। और देखिए फ्रेंड, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको, और ये इतनी जल्दी से सीधा हो जाता है। इसी तरह से मैं पूरे को पलट लूँगी। और ये देखिए कितना बिल्कुल इजी तरीका है फ्रेंड, आप बिगिनर भी इसको बना सकते हो। और देखिए, हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। मैंने इस पे आगे कोई सिलाई नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। और देखिए, ये बिल्कुल आसानी से सीधा हो जाता है। अगर आपको चौड़ी फ्रील रखनी है, तो आप चौड़ी भी रख सकते हो, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल का बेड छोटा है, लड्डू गोपाल के हिसाब से ही मैंने बनवाया है। और मैं इसको ऐसे सीधा कर लूँगी। आप इसको नाखून से प्रेस कर सकते हो, अगर आप प्रेस करना चाहते हो तो इस पे प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी प्रेस ही करूँगी इस पे। और देखिए, मैंने प्रेस कर लिया है इस पे पूरे पे, और देखिए कितनी अच्छी फ्रील इसकी बनेगी अब।
क्योंकि हमने इस पे प्रेस मार लिया है। और देखिए प्रेस करके ही हम इसकी फ्रील बनाएंगे। और छोटी छोटी फ्रील इतनी सुंदर लगती है ना, बेड शीट पे लगाते हैं जब हम, बहुत प्यारी लगती है। मैंने अपने लड्डू गोपाल की इसी तरह से सारी बेड शीट बनाई हुई है, सर्दी की भी और गर्मी की भी। और देखिए इस तरह से हम सारी फ्रील बना के तैयार कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आगे आपको बना के। इसको छोटे छोटे से चुन्नट हम इसमें डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी फ्रील बना के तैयार कर लिया है और इतने अच्छे चुंगट लग रहे हैं इसमें बन के। देखिए और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितने प्यारे चुंगट इसके बन के तैयार हुए हैं। पूरी फ्रील हमने तैयार कर ली है और लगाने में भी इतनी आसानी होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं अब इसको लगा के दिखाती हूँ आपको बेडशीट के ऊपर। और ये हमने डबल फ्रील बनाई है, इसको आप किसी भी साइड से लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके ऊपर हम रख के इसको ऐसे लगा देंगे सीधी तरफ। सीधी तरफ हम इसको लगाएंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और पूरी बन जाएगी जब, फिर मैं दिखाती हूँ आपको पूरी पे लगा के। इतनी अच्छी लगती है ना बेड शीट जब हम बेड के ऊपर बिछाते हैं फ्रील वाली। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और मैं दिखाती हूँ लगा के। और अब हम ओढ़नी तैयार कर लेते हैं, फिर मैं साथ में ही दिखाऊंगी सारी चीज़ें बना के आपको एक साथ। और देखिए ये मैंने डबल कपड़ा लिया है ओढ़नी के लिए, क्योंकि हम कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल को ठंड लगती है सिंगल कपड़े में। और देखिए मैं ये डबल करके ही बनाऊंगी इसको। इस पे मैं ऐसे पूरी पे सिलाइयाँ लगाऊंगी। और फिर मैं, जैसे आप बैग बनाते हो ना, बैग के लिए तैयार करते हो पूरा कपड़ा, इसी तरह से मैं छोटे छोटे से डब्बे बना के इस पे पूरी पे और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए एक सिलाई हमने इस पे उल्टी पे लगानी है और फिर हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए और ऐसे हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसमें कोई भी जोड़ नहीं आता है फ्रेंड। अगर हम चारों तरफ से इसको दबा देंगे सिलाई से, तो इसमें बीच में ना जोड़ सा रह जाता है। और ऐसे बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बनाओगे तो आप बिल्कुल भी इसमें जोड़ नहीं आएगा। और इस पे हम सारा जो कपड़ा है इस पे हम ऐसे सिलाइयाँ लगा लेंगे सारे पे ही, 1-2 इंच छोड़ के। और फिर हम इस पे सिलाइयाँ लगाएंगे और ये इतने जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कॉटन हम इसमें इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हम गर्मियों की बना रहे हैं ओढ़नी। अगर हम सर्दियों की बनाएंगे तो इसमें हम कॉटन डाल के फिर बनाएंगे। और देखिए मैं आपको सारी पे सिलाइयाँ लगा के दिखाती हूँ। पहले मैंने सीधी सीधी लगाई है लंबाई में, फिर अब हम चौड़ाई में लगाएंगे इस पे। इसी तरह से देखिए हम सारी पे सिलाइयाँ लगा के इसको बना लेंगे। और ये मैं पिल्लो बनाऊंगी अब। देखिए मैं 5 पिल्लो बना के तैयार करूंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। एक मैं बड़ा पिल्लो बनाऊंगी लंबाई में, और 2 मैं ये छोटे छोटे बनाऊंगी, और 2 मैं गोल बनाऊंगी। और इस तरह से हम इनको भी सिलाइयाँ लगा के तैयार कर लेंगे। आप छोटे बड़े जैसे भी, जिस हिसाब से आपके लड्डू गोपाल जी के बेड हैं उसी हिसाब से आप पिल्लो भी बनाइए। मेरे लड्डू गोपाल जी के बेड के हिसाब से ही मैं पिल्लो बना रही हूँ। और इस तरह से मैं हर ड्रेस जो भी मैं जो भी बेड शीट बनाती हूँ उसी हिसाब से ही पिल्लो कवर भी उनके साथ साथ बनाती हूँ। अगर आप एक बार ये पिल्लो बना लोगे कॉटन भर के, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको, क्योंकि इनमें आप जब सर्दी आ जाएंगी तो सर्दियों का कवर डाल सकते हो बना के। जो सर्दी वाला कपड़ा होता है स्लीन वगैरह का, उसके भी कवर आप इसमें डाल सकते हो। और देखिए इस तरह से मैं इनको तैयार कर लूँगी बनाकर।
देखिए हम इन पर 3 साइड सिलाई लगाएंगे। पहले हम उल्टी तरफ लगाएंगे, फिर हम सीधी तरफ लगाएंगे। हम इनको सीधा करने के बाद फिर हम इन पे सीधी साइड थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। और ये ना जब हम इनमें कॉटन भर देंगे, इतने प्यारे तकिए लगेंगे, इनके जो पिल्लो बनेंगे बहुत ही प्यारे लगेंगे। और देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, पहले हम इनको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं 3 साइड ही इन पे सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इनको सभी को सीधा कर लूँगी और फिर मैं इनको सीधा करने के बाद 3 साइड पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, तीनों पे ही बाहरली साइड। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने कॉटन ली है। एक इसमें थोड़ी सी मतलब ये हैवी क्वालिटी की कॉटन है, और एक इसमें थोड़ी सी लो आती है जो मतलब वो हार्ड होती है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी और ये बिल्कुल ही मुलायम कॉटन है। और देखिए बड़े आराम से हम इनमें पिल्लों में भर के, इनको इतने सॉफ्ट बनते हैं ना पिल्लो भर के, जब इनमें कॉटन भरते हैं तो ये बिल्कुल ही मुलायम हो जाते हैं भर के। और देखिए मैं इनको कैंची की सहायता से जो भी कोने हैं इधर उधर सारे इन्हें इसमें अंदर फैला दूंगी। और फैलाने के बाद फिर मैं इसमें और कॉटन भरूंगी, क्योंकि जब हमारे लड्डू गोपाल जी इन पे सोते हैं, शयन करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा नीचे नहीं जाने का इनका सिर, और एन ऊंचे पे ही हमारे लड्डू गोपाल जी का सिर रखा रहेगा। और जब भी हम सुलाते हैं, जो नीचे नीचे से पिल्लो होते हैं उन पे एकदम लड्डू गोपाल जी का सिर नीचे चला जाता है। और देखिए इतने मुलायम कॉटन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुलायम। और मैंने इसी कॉटन से बनाए हैं सारे पिल्लो। अगर हम वो जो रुई वाली कॉटन होती है वो डालते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद हार्ड हो जाती है। और ये इतनी मुलायम रहेगी, बहुत दिनों तक चलती है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। ये फाइबर बोलते हैं इसको, फाइबर कॉटन। और ये देखिए ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, और इसी से ही मैं सारे पिल्लो और ओढ़नी बनाती हूँ लड्डू गोपाल की। अब तो इस तरह से कॉटन भर के हम इसको सील देंगे। यहाँ से सिलाई कर दूंगी इसकी। और देखिए कितना सुंदर पिल्लो बन के तैयार हुआ है हमारा। और देखिए फ्रेंड, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये बेड शीट कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है, देखो। और ये है पिल्लो, ये बड़े वाला पिल्लो है और 2 मैंने छोटे पिल्लो बनाए हैं, देखिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी बेड शीट और पिल्लो और ओढ़नी का, ये देखिए राधे कृष्ण जी का, ये है ओढ़ने के लिए लड्डू गोपाल का। देखिए आप किसी तरह से आप इनको यूज कर सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कैसी लगी वीडियो। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।